उत्तराखंड का कोटद्वार, पहाड़ों से घिरा मंदिरों और मेलों वाला एक शांत शहर, जहां जिंदगी सादगी से बहती थी। पर एक दिन एक छोटी सी दुकान ने पूरे शहर की हवा बदल दी। 30 साल पुरानी दुकान, मालिक एक 70 साल के बुजुर्ग मुसलमान शोएब अहमद। चेहरे पर झुर्रियां, पर दिल में सुकून। कपड़े बेचते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। लोग जानते थे कि शोएब चचा का बाबा क्लॉथ हाउस सबसे भरोसेमंद जगह है। कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना कोई वाद विवाद। पर अब वही नाम बाबा मुसीबत का सबब बन गया। एक दिन कुछ लोग जो खुद को धर्म का रखवाला कहते हैं, धर्म का ठेकेदार समझते हैं, उनकी दुकान पर पहुंच गए। हाथ में झंडे, आंखों में गुस्सा और जबान पर एक ही बात, दुकान का नाम बदलो। बुजुर्ग चचा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ऊपर साफ साफ लिखा है शोएब अहमद, फिर क्या दिक्कत है नाम से। पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। वो कह रहे थे, हमें नहीं पता कौन हो तुम, ये बाबा नाम हटाओ। शोएब साहब ने फिर कहा, बेटा ये दुकान 30 साल पुरानी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर कागज में यही नाम है, अब कैसे बदलवाएं। लेकिन जवाब वही, हमें नहीं पता, इसको बदलना तो पड़ेगा। इतने में सड़क से दो दोस्त गुजर रहे थे। एक हिंदू था, एक मुस्लिम। दोनों कॉलेज के साथी भी थे। दोनों के लिए धर्म सिर्फ एक पहचान नहीं, एक इंसानियत थी। उन्होंने भीड़ देखी तो रुक गए। दुकान में घुसे और पूछा, क्या हुआ चचा। शोएब साहब ने धीमी आवाज में कहा, बेटा इनको दुकान का नाम पसंद नहीं है। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, फिर आगे बढ़कर बोले, कोई नाम नहीं बदलेगा। कल को ये कहेंगे कोटद्वार छोड़ दो, तो क्या छोड़ दोगे। इतना कहना था कि नफरती भीड़ और गर्म हो गई। बहस बढ़ने लगी, पर इस बार डर नहीं था। दोनों दोस्त उन्हें धक्के देकर दुकान से बाहर करने लगे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, यह हिंदू और मुसलमान की दुकान नहीं, यह इंसान की मेहनत की दुकान है। भीड़ ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वो तपाक से बोला, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये सुनकर सब चौंक गए। इसके बाद वाद विवाद और बढ़ने लगा, पर दीपक ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और बाबा की दुकान के पक्ष में खड़ा रहा। अंत में हार मानकर उन गुंडों को वहां से जाना पड़ा। बाबा क्लॉथ हाउस का बोर्ड वहीं पर है, मिट्टी से सना लेकिन सीधा खड़ा, क्योंकि अब वो सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक सबक है कि नफरत चाहे कितनी भी जोर से बोले, इंसानियत अगर डटकर खड़ी हो जाए तो नफरत का जोर ज्यादा देर तक नहीं चलता। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत की ताकत चाहे जितनी बढ़ जाए, पर हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस वाकये को सुनकर क्या समझते हैं, कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। देशपोर्ट के साथ बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।